हेलो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, सो टोनी हियर। तो आज अपने पास आई है दिस मारुति सुजुकी बैलिनो 1.2 अल्फा फॉर स्टेज 1+ रीमैप। तो बेसिकली हम इसमें थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली ये है BS6 फेज़ 2 की गाड़ी, अभी 2024। तो ये अपने पास आई है, हमने ऑलरेडी इसमें लोगो लगा दिया अपना। चलो, तो ऑलरेडी आई हैव ओपनड अप द ECU एंड टेकन द डेटा। तो ये है BS6 फेज़ 2 का इंजन, 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड प्रोड्यूस करता है ये स्टॉक 90 हॉर्स पावर अलॉन्ग विद 113 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो इसमें हम करने वाले हैं बेसिकली स्टेज 1 तो कर ही रहे हैं, स्टेज 1+, लेकिन स्टेज 1 के साथ साथ स्टेज 2 रेडी कर रहे हैं। ECU ट्यूनिंग बेसिकली हम इस तरीके से कर रहे हैं कि कल को अगर डीकैट होती है गाड़ी, तो मतलब कल को कुछ चेक इंजन लाइट नहीं आएगी, डीकैट होती है और फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी अगर लग जाता है तो कोई भी ऐसी इसके अंदर मतलब चेक इंजन लाइट और कुछ नहीं आएगी। तो ठीक है, अभी वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कर रहा हूँ। बेसिकली 2 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं इसके अंदर, एक तो ये बैंक 1 सेंसर 1 और एक वो रहा नीचे बैंक 1 सेंसर 2। 2 ऑक्सीजन सेंसर होते हैं, वो होता है पोस्ट कैटालिटिक ऑक्सीजन सेंसर। तो वो मैं इसमें डिसेबल कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये देख रहे हो, इसका मैंने ग्रिप टेप ऑफ कर दिया, ये डेड है अभी, और नीचे का ग्रिप इसका हमने टेप ऑफ करके यहीं पे लगा दिया। तो ये एक ग्रिप डेड है। और ये BS6 की ना मारुति की गाड़ियों में इन्होंने EGR वैल्व देना शुरू कर दिया, तो ये भी मैंने डिलीट मार दिया। EGR एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वैल्व, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटरफियर करता है अपनी ट्यून के साथ अगर कल को डीकैट होती है गाड़ी। तो ये भी मैंने यहाँ पे टेप ऑफ करके इसको डेड कर दिया, यहीं पे जिप टाई मार दिया। तो ये EGR वैल्व एंड पोस्ट कैटालिटिक ऑक्सीजन सेंसर दोनों हमने डिलीट कर दिए इसमें से। तो इसकी बेसिकली स्टेज 1+ हो जाएगी 100 हॉर्स पावर अलॉन्ग विद दैट इट विल बी प्रोड्यूसिंग समवेयर अराउंड 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो ठीक है, अभी डाटा इसमें मैं वापस राइट करता हूँ, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इसका ऑक्सीजन सेंसर और EGR डिलीट करके देखा है। सो मेक श्योर कि कोई चेक इंजन लाइट नहीं आ रही, कोई कैटालिटिक कन्वर्टर की एनी सॉर्ट ऑफ थिंग। क्योंकि यार ट्यूनिंग ऐसा ना हम बार बार करते हैं, तो कस्टमर को ऐसे बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ट्यूनिंग इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है कि कल को अगर डीकैट करना है मुझे, अगर डाउन पाइप बनना के, तो हम ECU को इस तरीके से कैलिब्रेट कर रहे हैं कि कल को अगर स्टेज 2 भी करते हैं तो दोबारा फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, ECU सेल्फ अडेप्ट कर लेगा। क्योंकि ये जो ऊपर का ऑक्सीजन सेंसर है ना बैंक 1, ये हम लूप में रख रहे हैं, क्लोज लूप ट्यूनिंग कर रहे हैं बेसिकली। तो जितनी भी AFR है, जितनी शूटिंग करनी है, तो ये अपना और मास एयर फ्लो सेंसर दोनों अपने लूप के अंदर है, तो दोनों अपने आप सेल्फ अडेप्ट कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एयर फ्लो। तो ठीक है, 100 हॉर्स पावर हो जाएगी अलॉन्ग विद दैट 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो अभी मैं डाटा राइट करता हूँ इसके अंदर एंड देन विल टेक इट आउट फॉर अ स्पिन। यहाँ पे एलिवेटेड रोड है, तो वहाँ पे लेके चलते हैं इसको ज़रा। ओके गाइस, तो अपनी अभी सॉफ्टवेयर अपना राइट हो रहा है। सो फाइनली थोड़ा मुझे 2 घंटे लग गए इस पर, बट स्टिल इट्स वर्थ द वेट। क्योंकि ये क्या है ना, EGR और ऑक्सीजन सेंसर डिलीट करना, ये कोई करता नहीं है ऐसे काम, क्योंकि ये एक बहुत डैमेजिंग चीज़ है मतलब ना लॉन्ग रन में। तो ठीक है, अभी ECU अपना राइट हो चुका है। तो बहुत फास्ट था क्वाइट। अभी लैपटॉप की स्क्रीन भी मेरी काफ़ी गंदी हो जाएगी, गंदा कपड़ा हमारा है, इसलिए देखिए रात धूप में खड़े हैं हम। तो ठीक है, ECU अपना राइट हो चुका है, लगाते हैं सारे कनेक्शंस एंड लेट्स टेक इट आउट फॉर अ स्पिन। तो ठीक है, गाड़ी अपनी फाइनल हो चुकी है, राइट हो चुका है, ECU अपने कनेक्टर लग चुके हैं, EGR हैज़ बिन डिस्कनेक्टेड, द पोस्ट कैटालिटिक ऑक्सीजन सेंसर दैट आल्सो हैज़ बिन डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे रह गया वो नीचे वाला दिख रहा है ना, तो ऊपर वाला नहीं हमने डिसेबल किया, दैट इज़ आल्सो रनिंग इन द मतलब स्टिल रनिंग इन द क्लोज्ड लूप। तो कल को अगर स्टेज 2 करनी पड़ती है तो कोई भी चेक इंजन लाइट कुछ भी नहीं आने वाला। तो ठीक है, अभी लेट मी ड्रॉप द हुड एंड लेट्स टेक इट आउट फॉर अ